दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूं और वो भी ऐसी बात बताने जा रहा हूं कि आप बीमार होते हैं या ठीक होते हैं या खुश होते हैं या रोने लग जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, और इसका मेन कारण होता है आपका वहम। आप अपने वहम में आकर डरने भी लग जाते हैं। आप एक रास्ते रास्ते जाते हैं और आज आपकी उम्र इतनी बीत गई है उस रास्ते से जाते हुए कि आप खेलने भी उसी रास्ते पे गए थे, आप पढ़ने में भी उसी रास्ते पे गए थे, खेत गए या बाजार गए तो उसी रास्ते होके गए, और इतने सालों तक आपको कोई वहम नहीं हुआ, कोई डर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही किसी ने बोल दिया कि इस रास्ते के ऊपर फलानी जगह जो पेड़ है उस पेड़ पे किसी आदमी ने फांसी खाई और वो भूत बन गया, इतना सुनते ही आपके अंदर वहम घुसेगा और उस पेड़ से आप 100 मीटर पहले ही घबराना शुरू कर दोगे। लेकिन ये नहीं सोचोगे कि उम्र बीत गई है हमारी यहां से गुजरते हुए कि कभी भूत नहीं दिखाई दिया, आज कैसे दिखाई दे गया। तो दोस्तों ये वहम बहुत बुरी चीज होती है और उसके बाद में ये वहम सबसे पहला काम करती है, हमारे मन के विचारों के ऊपर ये प्रभाव डालती है, और जो विचार हमारे पॉजिटिव होते हैं उनको तुरंत ये नेगेटिव करना शुरू कर देती है। दोस्तों इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ साइंटिस्टों ने एक प्रयोग करने के लिए एक घोड़े को चुना और एक फांसी से सजा याफ्ता कैदी को चुना, और उस कैदी से ये शर्त रखी कि अगर हमारे टेस्ट में तू सफल हो गया तो हम तुम्हारी फांसी की सजा माफ करवा देंगे, वरना मरना तो ऐसे ही है, मरना ऐसे ही है। और कैदी ने भी ये सोच रखा था कि मौत निश्चित है, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी कि हो सकता है इनके कुछ फार्मूले से मैं बच जाऊं तो मुझे फांसी की सजा नहीं होगी। उसने हाँ कर दिया। अब वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस कैदी को ले जाके एक कमरे में बैठा दिया, कुर्सी पे बांध के बैठा दिया, और उसके सामने एक घोड़ा लाए, घोड़े को बांध दिया और फिर पिटारे से एक इतना लंबा सांप निकाला और उस सांप को गुस्सा दिलाते हुए घोड़े की तरफ फेंक दिया। जैसे ही सांप गिरा, गिरते ही घोड़े को काट लिया। बहुत जहरीला सांप था। देखते ही देखते 5 मिनट बाद में घोड़ा सारा कांपने लग गया। थोड़ी देर हुई कि वो दुलत्तियां झाड़ते झाड़ते गिर पड़ा। उसके बाद में उसके मुंह से झाग निकलने लग गए। अब साइंटिस्ट भी बैठे हैं और वो सामने बैठा बैठा कैदी भी उस नजारे को देख रहा है अपनी आंखों से, और जोर जोर से चिल्ला रहा है कि अरे ये क्या कर रहे हो, बेचारे घोड़े निर्दोष घोड़े को मार रहे हो आप, इसको दवाई दे दो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक भी नहीं सुनी, और थोड़ी देर बाद में यानी 20 मिनट आधा घंटा बाद में वो घोड़ा मर गया। उस कैदी को भी ले जाके कमरे में सुला दिया, घोड़े को दफना दिया, सारा काम खत्म। दूसरा दिन 10 बजा और उस कैदी को उसी सीट पे लाके बिठा दिया गया और हाथ पैर उसके बांध दिए गए कुर्सी से, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, और वो बोला क्या कर रहे हो, तो उसने साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि हम वो ही प्रयोग करना चाहते हैं जो कल आपने देखा था। अब उस कैदी के आंख के ऊपर पट्टी बांध दी और उन्होंने उसके ऊपर आजमाने के लिए उसको एक चूहे से कटवाया, सांप से नहीं।
चूहे से कटवाया, लेकिन उसने यानी कैदी ने वो कल वाला सीन देख रखा था और चूहे के काटने से उसको दर्द हुआ तो ऐसा लगा कि उसको सांप ने काट लिया। अब उसके अंदर वो नेगेटिव प्रक्रियाएं शुरू हो गई। घोड़े को देखा वैसे ही उसने कहा कि ले भैया अब आधा घंटा में मेरी भी मृत्यु निश्चित है, और उसने उल्टा सोचना, घोड़ा जो कल देखा था वही चीज सोचना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने वो घोड़े वाले दृश्य देखने शुरू किए बंद आंखों से, और उसकी हालत खराब हो गई। जैसे घोड़ा कांपा वैसे ही वो कांपने लगा, जैसे घोड़ा तड़फा वैसे ही वो तड़फने लग गया। जैसे घोड़े के मुंह में झाग आए उसके मुंह में भी झाग आ गए। बुरी तरह चिल्ला रहा है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और ठीक घोड़े की तरह 30 मिनट बाद में वो कैदी भी मर गया। तो दोस्तों ये होता है वहम, और वहम हमारे शरीर में बनने वाले अमृत को जहर में तब्दील कर देता है। इसलिए कभी भी किसी की बातों में आके अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर कभी भी वहम पालने की कोशिश मत करना, वरना बर्बाद हो जाओगे। मैंने आपको ये एक मानिए कि दवाई ही बताई है, वहम की दवाई मैंने आपको बता दी है। आप वहम मत पालना, आपका जीवन बहुत ही सुखमय और खुशी से बीतेगा, ये मेरी गारंटी है। हमेशा पॉजिटिव सोचना, कभी भी नेगेटिव की तरफ ध्यान मत देना। भगवान आपके साथ में है, और मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप खुश रहें। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिसने भी वीडियो देखी है, इस वीडियो को देखा है, ये मानिए कि मैं उसके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके मन के अंदर भी वहम नहीं आए, नेगेटिव विचार नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।